पॉलिनोमियल का है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, x की 3, y की 3, z की 3 माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस के y प्लस के z, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस के y माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमें ना इसको ये प्रूव करना है, तो इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लेंगे। कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड ले लो। 1/2 x प्लस के y प्लस के z, और ये क्या है हमारे पास? x माइनस वाई स्क्वायर प्लस के y माइनस जेड स्क्वायर प्लस के z माइनस एक्स स्क्वायर, z माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो आप ऐसा। 1/2 x प्लस के y प्लस के z, यहां पे लिखो ऐसे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2ab। अब एक्स स्क्वायर सब चीज दो बार है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब दो बार है। तो यहाँ पे क्या करो, 1/2 ले लो, यहाँ पे x प्लस के y प्लस के z ले लो, और यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2y स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 2z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx माइनस के 2zx। अब वहां से 2 कॉमन ले लो, ये 1/2 आ गया, x प्लस के y प्लस के z आ गया, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां से आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। अब इस 2 को 2 से कट कर दो, और ये पूरा फॉर्मूला इसी का होता है। किसका? ये पूरा फॉर्मूला इसी का होता है, x प्लस के y प्लस के z, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz माइनस zx। ये फॉर्मूला किसका हो गया सारा का सारा? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz का सारा फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला ये तो होता है। तो मैं पूछ रहा हूं x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोलोगे? x प्लस y प्लस z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x माइनस yz माइनस zx। कर लोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, चलो नोट करो इसको। बच्चे का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है कि अगर x प्लस के y प्लस के z 0 हो ना, तो इसको ये प्रूव करो, x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को 3xyz, ये प्रूव करना। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आइडेंटिटी लगाओ वाली। हमें पता है x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस के y प्लस के z है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के yz माइनस के zx, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें इसको तो 0 रखा है ना मैंने, क्या रखा है मैंने? चूंकि x प्लस के y प्लस के z, इसकी वैल्यू क्या है? 0। क्या इसकी वैल्यू? तो यहाँ पे क्या रख दो आप? 0 रख दो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू में 0 इंटू में ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ठीक है, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करते क्या आंसर आ जाएगा? 0। क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस के 3xyz इक्वल्स टू 0। अब इसको तो ले जाओ नीचे, दो नीचे। अब इसको तो ले जाओ, तो कितना हो गया? x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब बराबर 3xyz। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो ना, तो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को 3xyz लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और इसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा -12 की 3 प्लस के 6 की 3 प्लस के 6 की 3, पेपर में वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको ऐसे नहीं कि -12 को 3 बार इंटू करो, 6 को 3 बार इंटू करो, ऐसे नहीं करना इसको। मतलब जाएगा, आप इनको एबीसी मानो, a को -12 मानो, b को 6 मानो और c को 6 मानो। अब इनको जोड़ दो ऐसे, a प्लस b प्लस c, तो -12 प्लस के 6 प्लस के 6, तो -12 प्लस के 12, तो ये कितना हो गया? 0। कितना हो गया? अब उसे बताओ कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो ना, तो उसको समझाओ कि सर अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है ना, तो फिर हम a की क्यूब को एंड b की क्यूब को एंड c की क्यूब को हम क्या लिख देंगे? 3abc। तो ये रहा मेरा -12 का क्यूब, और ये रहा मेरा 6 का क्यूब, और ये रहा मेरा 6 का क्यूब। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 3abc। यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे a लिखो, यहाँ पे b लिखो, और यहाँ पे क्या लिख दो? c। क्या लिख दो यहाँ पर? c। तो दिस इज -36 इंटू में 36, सो द राइट आंसर इज -1296। कर लोगे ऐसे? श्योर हो? बोलो बच्चों।
दोबारा देखो वंस मोर, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे। ये माइनस के 24 की 3 प्लस के 16 की 3 प्लस के 8 की 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन सबको क्या मान लेंगे पहले हम, एबीसी क्या मान लेंगे इनको। हाँ, तो पहले ए को क्या मानो आप, ए को मानो माइनस के 24, बी को मानो 16 एंड सी को मानो 8। अब इनको जोड़ के दिखा दो ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी माइनस के 24 प्लस के 16 प्लस के 8। तो ये कितना हो गया, माइनस का 24 प्लस का 24, ये का आंसर कितना आ गया, 0। अब फॉर्म लिख दो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो ए की क्यूब बी की क्यूब एंड सी की क्यूब, इसे क्या लिखेंगे 3abc, क्या लिखेंगे इसे। हाँ, तो लिख दो यहाँ पे भाई, माइनस के 24 का क्यूब प्लस के 16 का क्यूब प्लस के 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 3, ये ए है ना, और ये बी और ये सी, सबको इंटू करके उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे उसके आगे, माइनस। तो याद रहेगी थ्योरम, फॉर्मूला याद रहेगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब क्या लिखेंगे हम, 3abc, क्या लिखेंगे हम, 3abc। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, जरा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके वाले, जैसे पीछे इससे पहले करवाया था ना वो, और ये ज्यादातर आप एग्जाम में देते हैं ये वाले क्वेश्चन चैप्टर 2 से, मोस्टली वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे चैप्टर 2 से बच्चों। कहां से, चैप्टर 2 से। कर लोगे, पक्का श्योर हो तो नोट कर दो। देखो दोबारा देखो, जैसे मान लो ना ये क्वेश्चन है, माइनस के 34 की 3 है, प्लस के एंड माइनस के 18 की 3 है ना। यहाँ पे प्लस का 34 ले लो, प्लस के 34 की 3 माइनस के 18 एंड प्लस के माइनस के 16 की 3 है, ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए ना फॉर्मूला। तो पहले ए की वैल्यू क्या लिख लो 34 एंड बी की वैल्यू माइनस 18 एंड सी की वैल्यू माइनस 16। अब इनको प्लस कर लो, क्या कर लो इनको, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, ये 34 आ गया एंड ये प्लस ये हमारे पास है 18 माइनस के 18 और ये प्लस ये माइनस के 16, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 34 माइनस 18 माइनस के 16, तो ये 34 हो गया, ये माइनस के 34, 34 में से 34 के 0 आ गया, क्या आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला ऐसे करके, उसको बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो ना, तो हम a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3abc, क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिख दो माइनस के 34 की 3 प्लस के माइनस के 18 की 3 है ना, एंड प्लस के माइनस के 16 का 3, इसे क्या लिख सकते हैं 3abc। सो ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा ए, ये माइनस नहीं प्लस है, क्या है ये प्लस, ठीक है, ठीक है। तो 34 है, क्या है 34, तो ये प्लस है, 3a आ गया, फिर यहाँ पे b आ गया, 3 आ गया, a आ गया, b आ गया और क्या आ गया c आ गया। अब इन सबको इंटू कर देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसके ना आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कई बार है ना, 2a माइनस b माइनस c का होल क्यूब है ना, 2b माइनस c माइनस a का होल क्यूब एंड 2c माइनस a माइनस b का होल क्यूब, बताया था। तो ऐसे तो करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एबीसी में है ना, तो इसे एक्स वाई जेड मान लो आप, कि आप बोलो कि सर मेरे पास एक्स की वैल्यू इतनी है, ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई की वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये मेरे पास वाई की वैल्यू है और ये मेरे पास जेड की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, जेड की, सही है। बताने से एबीसी क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि क्वेश्चन एबीसी में ही है ना, क्वेश्चन किसमें है, एबीसी में, तो इसको क्या मान रहे हैं बच्चों, एक्स वाई जेड। अब इन सबको प्लस कर लो ऐसे कि एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, नाउ लिख लो, नाउ को प्लस कर रहे हैं तो करो प्लस, तो कैसे करेंगे 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी, तो ये 2a है ना, तो ये देखो ये माइनस का ही माइनस का ही, तो माइनस का 2a हो गया, माइनस बी माइनस 2b प्लस 2b माइनस 2c प्लस 2c, तो ये सब कैंसिल आउट कितना हो गया 0, क्या हो गया आंसर। अब फॉर्म लिख दो ऐसे कि अगर x प्लस के वाई प्लस के जेड 0 हो ना, तो हम क्या लिख सकते हैं x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3xyz। तो लिखो क्वेश्चन, अब ये 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, चलो ऐसे पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब, माइनस ए का होल क्यूब, वैसे तो पहले आता ना, कोई नहीं, अब इसे लिख लो 3abc, तो ये क्या 3, ये हो गया a है ना, ये हो गया b, ये क्या हो गया b और ये हो गया c, क्या हो गया ये c, मल्टीप्लाई में अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ऐसे, श्योर हो, बोलो बच्चों कर लोगे ना। जैसे कोई क्वेश्चन देखो, मोस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि a माइनस बी का क्यूब है एंड b माइनस सी का क्यूब है एंड c माइनस a का क्यूब है, इसको सोल्व करना है। तो आप पहले इनको एक्स वाई जेड लिख लो कि जो है ना हमारा x हमारा ये है ना, और y हमारा ये हमारा y है और z हमारा ये है ना। अब इनको प्लस कर लो आप ऐसे, x प्लस के y प्लस के z, यानी a माइनस बी प्लस के b माइनस के c प्लस के c माइनस a, ये सब कैंसिल आउट करके कितना आंसर आ गया 0, कितना आंसर आ गया 0। अब कंडीशन लिखो ऐसे
कि अगर x प्लस के वाई प्लस के जेड जीरो हो ना, x प्लस के वाई प्लस के जेड क्या हो जीरो, तो हम x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3xyz, क्या लिख सकते हैं इसे 3xyz, क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे 3xyz। चलो बच्चों तो यहां पे लिख लो इसे, है ना, एक x की क्यूब a y की क्यूब और z की क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज 3, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, x y z। समझ गए ना, अब तो कर लोगे ना, कर लोगे ना अभी। सो ये था हमारा थ्योरम कि a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब को वी कैन राइट 3abc ओनली व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। करो नोट। बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऑलमोस्ट हर बार बताया आपको, a प्लस b प्लस c 0 है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab, b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में bc एंड c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन में ac। बच्चों इसको 3 लाना है, क्या लाना है इसको 3, इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसको मुझे 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, देखो सॉल्यूशन आसान है। पहले देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है ना, तो यहां से a प्लस b की वैल्यू होगी माइनस c, b प्लस c की वैल्यू होगी माइनस a, c प्लस a की वैल्यू होगी माइनस b, a प्लस b के लिए c उधर पहुंच गया, b प्लस c के लिए a उधर पहुंच गया और a प्लस c के लिए b उधर पहुंच गया। अब ये सारी वैल्यू यहां पर कर दो आप, ठीक है, ऐसे करके। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab, b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में bc एंड c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन में ac। अब a प्लस b की वैल्यू माइनस c रखो, यहाँ पे क्या रखो माइनस c, होल स्क्वायर जरूर करो अपॉन में ab, एंड b प्लस c की जगह क्या रखो यहाँ पर माइनस a, होल स्क्वायर जरूर करो अपॉन में bc एंड c प्लस a की जगह क्या रख रही है माइनस b, तो यहाँ पे ये रखो और यहाँ पे आ गया ac, क्या यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया ना, क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों हमारा, नाउ सी स्क्वायर अपॉन में ab प्लस के a स्क्वायर अपॉन में bc, a स्क्वायर अपॉन में bc एंड प्लस के b स्क्वायर अपॉन में ac। अब देखो इसमें c की कमी है, c नहीं है ना, तो c की ऊपर नीचे इंटू कर दो, ये c की क्यूब अपॉन में abc, इसमें a की कमी है तो a की ऊपर नीचे इंटू कर दो abc, इसमें b की कमी है तो b की ऊपर भी इंटू कर दो, आप नीचे भी इंटू कर दो। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला वैसे ही जोड़ दो जैसे वो दिख रहे हैं, सही से लिख दो, एक ही सबको जोड़ दिया हमने क्योंकि नीचे की संख्या सेम है ना। और ये मुझे पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a प्लस b प्लस c 0 हो तो ये किसके बराबर जाएगा, है 3abc के, और नीचे कितना आ गया abc, तो इससे काटेंगे आंसर कितना आ गया 3, क्या आ गया 3, ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया 3। कर लोगे तो यहाँ पे लिख देना कंडीशन कि थोड़ी सी बता देना सर को कि अगर a प्लस b प्लस c 0 है ना, तो a की 3 b की 3 c की 3 को क्या लिख देंगे हम 3abc, 3abc लिख देंगे ना 3abc कर लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे आता है देखो पेपर में, नेक्स्ट देखो ये बोलेगा आपको कि a प्लस b प्लस के c की वैल्यू 11 है और abc ca इसकी वैल्यू 2 है, तो ना इसकी वैल्यू निकालो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपको गिवन है ना a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू 11 गिवन है, तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो होल स्क्वायर कर दी। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लो आप ऐसे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बराबर 11 का स्क्वायर 121 है ना। अब ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन आ गया, यहां से आ गया abbc ca और यहां से कितना आ गया 121, 2 कॉमन है ना। अब abbc ca की वैल्यू 2 है तो यहां पे 2 पुट कर दो, तो हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बराबर 121, 2 को माइनस कर दो, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 121 माइनस के 4 माइनस के तो 117। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का हम कर लोगे ना इसे, कर लोगे ना इसे, बोलो कितने क्वेश्चन हो गए अब तक हमारे, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, बहुत बताया मैंने वो क्वेश्चन आपको। फर्स्ट देखो वो पूछेंगे x अपॉन में y प्लस के y अपॉन में x, x अपॉन y प्लस के y अपॉन x, इसकी वैल्यू 2 दे देंगे, क्या देंगे 2, और किसकी वैल्यू पूछेंगे बताइए x माइनस y के होल स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछेंगे। कर दो देखो, इसको इससे इंटू करो, अब इसको इससे इंटू करो, क्रॉस इंटू करो, अब इसको इससे इंटू कर दो, है ना, यहाँ पे 2 आ गया, अब 2 की इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2xy 2, अब 2xy को कर लियो तो क्या हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या गया 0, क्या गया। अब ये किसका फॉर्मूला है x माइनस y का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 0।
जीरो तो आगे इसका आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना। कर लोगे? श्योर ना? चलो नोट कर लो जल्दी से।